बोलोगे अपने ही सखा संबंधी इनको कथा सुना रहे हैं। वैसे तो ये बात निश्चित है कि सखा संबंधी इन पर कोई फर्क ना पड़े। ज्ञानी ज्ञान बाहर के लोगों को दे सकता, अपनों को नहीं दे सकता। अध्यापक अध्यापिका विद्यालय में जाकर के पढ़ा सकते हैं, पर अपने ही बालक को नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज ने 50 वर्ष हो गए कथा करते हुए। और भारत के पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1500 कथाओं से ज्यादा कथाएं की अपने जीवन में। 1500 कथाओं का मतलब पता है? 1500 हफ्ते। 14 वर्ष की आयु से लगातार कथा करते आए। अब पिताजी 63 वर्ष के हो गए, तब जाके 1500 का। और सुनो, ये तो सप्ताह कथा की गिनती है, उसमें से कितनी तो 8-8 दिन की कथा है, और 400 राम कथा अलग हैं। राम कथा 9 दिन की होती है। अब की हम सब ब्रजवासी को गौरव हैं, वे तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलवे वारो उनको सबसे ज्यादा कथा करवे के लिए, लेकिन वे भी हमको नहीं पढ़ा पाए। हमको पढ़ावे के काजे गुरुजी बुलाने पड़े। क्यों? क्योंकि नियम है कि पिता माता सगे संबंधी अपने परिवार में नहीं ज्ञान दे सकते, वो दूसरों को ज्ञान दे देंगे, अपनों को नहीं। पुलस्त ऋषि सबके पूजनीय थे, सब वंदन करते थे उनका, देवता भी राय लेते थे उनसे आकर के, पर अपने ही नाती रावण को नहीं सुधार पाए। तो ये तो कहवे वाली बात है। हमारे ब्रजवासी आनंद में कहते हैं, बोले भैया ठाकुर जी को लाला है, उनको कछु तो कृपा तो उन्हीं की है, पर ज्ञान अपने लोग नहीं दे पाते। ये तो दूसरे ने ही लेना पड़े। आप सब ब्रजवासी हो, मैं हूं ब्रजवासी हूं, तो ब्रजवासी ब्रजवासी को कहा देगो, ज्ञान तो दे ना सके। तो यहां ज्ञान दियो कब है? पहले दिनासों अब तक ज्ञान बांटो ही नहीं, ज्ञान दियो ही नहीं, वैराग्य दियो ही नहीं, यहां तो केवल प्रेम दियो है। और ब्रज में केवल प्रेम ही दियो जाए, ब्रजवासी ले में भी केवल प्रेम ही है। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल।